साथियों नमस्कार। साथियों, एक बड़ी खबर के साथ में खुशखबरी भी है। सर्कुलर नंबर 631 और 568 साथ ही 22 अगस्त को जो लेटर जारी हुआ है उसके बारे में साथियों मेरे वीडियो के बाद में पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन तमिलनाडु, आप उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आपको सबको मालूम है कि उनको पे पेंशन का स्पेशलिस्ट और विशेषज्ञ कहा जाता है। वो बहुत ही गहराई से ये जानकारी आप लोगों के साथ में साझा कर रहे हैं। साथियों, हमारा एक उद्देश्य है कि पूर्व सैनिकों को उनके हकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सके, और अगर वो अपने हकों के बारे में जागरूक होंगे तो वो अपने हकों को मांगना भी सीखेंगे। साथियों, पहले आप उनका वीडियो देखिए। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, आज का हेडिंग वन रैंक वन पेंशन, सर्कुलर 631, सर्कुलर 568 और 22 अगस्त का लेटर। जब तक आप इसको पूरा नहीं समझोगे आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, क्योंकि बहुत लोग जो है ये 568 का जो है सहारा ले रहे हैं। ये 568, 631 और ओपी क्या कनेक्शन है इन तीनों का, और 22 अगस्त का लेटर क्या है? लोग सिर्फ हेडिंग देख के भागते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते। इसलिए वही लोग फोन करते हैं जो वीडियो देखने के बाद सर आपका फोन नंबर क्या है, कमेंट में डालते हैं फोन नंबर बताओ। इसका मतलब है कि वीडियो नहीं देखते हैं, हेडिंग बस बल्ले बल्ले है तो हेडिंग देख के आगे बढ़ो, नहीं है तो नहीं देखो। दोस्तों, ये वन रैंक वन पेंशन जब आया था वो सर्कुलर 555 था। 555 सर्कुलर में ऑनरी नैब सूबेदार का जो ग्रेड पे जो रखा था 2800 रुपए के हिसाब से, 2800 का जो आधा 1400 हो जाएगा। ये जो है उस टाइम जो 8425 जो दिया था उसमें जो है आपका ग्रेड पे 1400 था। लेकिन जब सर्कुलर 568 निकला उसमें ऑनरी नैब सूबेदार का कोई नाम निशान नहीं था। इसलिए जो भी ऑनरी नैब सूबेदार था सबको हवलदार के बराबर में सबको 568 का अरियर दिया। कुछ लोगों को नहीं दिया, कुछ लोगों को दिया। ये जो है 568 में ऑनरी नैब सूबेदार को हवलदार के बराबर करके छोड़ दिया। फिर बाद में आया सर्कुलर 631। सर्कुलर 631 आने के बाद 8330 का जो है ऑनरी नैब सूबेदार सबको एक जैसे बराबर कर दिया। ये 8330 क्या है? आप 8330 को दुगना करोगे ये आएगा 16660। यानी कि आपका जो है बेसिक पे, ध्यान से सुनो, पेंशन नहीं, नायब सूबेदार का बेसिक पे 10,460, नायब सूबेदार का ग्रेड पे 4200 और एमएसपी 2000। अब ये तीनों को ऐड करके अगर आप देखोगे तो 16,660 आएगा, और उसका आधा है 8,330 जो मिनिमम गारंटीड पेंशन, यानी कि जिसको एमजीपी बोलते हैं। जब एमजीपी दिया था उस टाइम सारे ऑनरी नैब सूबेदार को नायब सूबेदार की बराबर वहीं से स्टार्ट कर दिया था। ये सर्कुलर 568 की बात कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद जो है सर्कुलर 631। सर्कुलर 631 क्यों निकला था? बहुत लोगों ने एएफटी में केस करके, जब उन्होंने केस जीता था
उस टाइम उन सबको मिला था 7,750 जो पेंशन था उस टाइम का नायब सूबेदार का। जब ये सबको 7,750 मिला तो वो नायब सूबेदार की बराबर हो गए थे। तो सर्कुलर 631 में इसलिए ये बताया कि मतलब जब नायब सूबेदार की बराबर हो गया तो 8,330 सारे नायब सूबेदार की बराबर ऑनरी नायब सूबेदार को भी मिलना चाहिए करके सबको, यानी कि प्री 2006 ऑनरी नायब सूबेदार सबको जो है 8,330 दे दिया था। लेकिन बाद में ये जो दिया है 2014 जून तक दिया, एक साथ 2014 से लेके फिर से जो है जो पहले था उसको अमेंडमेंट नहीं किया, क्योंकि सर्कुलर 555 पहले आ गया। सर्कुलर 555 पहले आ गया था, लेकिन बाद में जो है 631 आया। यहां पे जो है इनको चेंज करना चाहिए था, चेंज किया ही नहीं। फिर लोग एफटी में गए थे, बहुत सारे लोग। एफटी में जाने के बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इसको यहीं बंद कर देंगे ताकि ये आगे कोई नहीं जाएगा। इसलिए जो है एक एक करके सबको जो है दिल्ली प्रिंसिपल बेंच में चला गया सारे केस। प्रिंसिपल बेंच में जाने के बाद जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि नहीं देने का पॉलिसी है, फौजियों के साथ जो अच्छा दोस्ती है इस गवर्नमेंट का, तो इसलिए जो है जिनको मतलब नायब सूबेदार की बराबर 2014 जुलाई के बाद मिलना चाहिए था, वो सारे केस को जो है सारे केस को जो है इन्होंने डिसमिस कर दिया, सारे केस को। अब ये मतलब जिंदा पेंशनर्स ऑनरी नायब सूबेदार। अब आते हैं 22 अगस्त 2024 का लेटर। अब बहुत लोग ये कंफ्यूज हो गए कि इस लेटर के अनुसार हमें सब कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 22 अगस्त 2024 का लेटर है फैमिली पेंशनर्स के लिए, क्योंकि सर्कुलर 631 में प्री 2006 फैमिली पेंशनर को कंसिडर किया ही नहीं था। अब कुछ लोग एफटी में गए, जीत के उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया। फिर दबाव आया था गवर्नमेंट के ऊपर संगठनों की ओर से। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने मान लिया कि भाई ये सबके लिए लागू होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो 2006 से पहले जो पेंशनर ऑनरी नायब सूबेदार जिनका मृत्यु हो गया था, वो सारे परिवारों को इसका लाभ मिलना चाहिए करके ये लेटर है 2024 अगस्त 22 का लेटर का तात्पर्य यही है। ये सैनिक ना पे जो यूट्यूब चलाते हैं इनको इसका कोई ज्ञान नहीं है। ऊपर से कहते हैं हम क्लर्क ट्रेड का हो, सब कुछ है, लेकिन ये ध्यान से नहीं बताते। इनको पता है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए आधा बोलते हैं, आधा नहीं बोलते। दोस्तों मैं बार बार यही कहता हूं, कितनी लोगों को यह फायदा मिलेगा। जो नॉर्मल फैमिली पेंशन 1/1/2006 से जो भी ले रहे थे प्री 2006 ऑनरी नायब सूबेदार की फैमिली, इन सब के ऊपर लागू है। यानी कि 1/1/2006 से लेके इनको मिलेगा, मतलब वाई ग्रुप इजेड ग्रुप। अब दो ग्रुप है उसमें। अब ये जो सैनिक जो चैनल है वो कहता है कि इजेड ग्रुप है ही नहीं। किसने बोला इजेड ग्रुप नहीं है? 2006 के बाद भी इजेड ग्रुप था, एक्स वाई इजेड।
तो इजेड ग्रुप में ट्रेड्समैन और कुछ और भी ट्रेड्स थे। एयरफोर्स की जहां तक सवाल है तो मेडिकल सॉरी कैटरिंग असिस्टेंट, ये सब इजेड ग्रुप में थे। एमटीडी, तो इजेड ग्रुप का जो है 7940, वाई ग्रुप का है 8330। तो 8330 के जो हिसाब से 4998 4998 ये फैमिली पेंशनर का एक 2006 से लेके 2014 जून तक का ये है अरियर्स का जो कैलकुलेशन। उसके बाद जो है जो इजेड ग्रुप का है ये 7940 के हिसाब से इनका बनेगा 7940 का 60% बनेगा। ये एक सेकेंड मैं ये भी बता देता हूं। $4764 ये बनता है एक 2006 से लेके 2014 तक। इस दौरान इनको क्या मिल रहा था, 3500 ले रहे थे। सर्कुलर 397 के हिसाब से इन सबको जो है 3500 ही मिल रहा था। फिर बाद में सर्कुलर 430 जो फैमिली पेंशनर्स के लिए लागू नहीं है। फिर उसके बाद आया है सर्कुलर 501, 502, 503, 3 सर्कुलर आया था और इसके हिसाब से भी जो है इनको कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो सीधा चले गए 4764 माइनस 3500 और उसके साथ साथ डीएनएस रिलीफ भी उसके साथ जोड़ा गया। और दूसरा इसमें कौन है, जो ऑनरी नायब सूबेदार 2006 के बाद जिनका मृत्यु हुआ, 2006 से लेके अगर 2008 में मृत्यु हुआ तो 2 साल का लाइफ टाइम अरियर, मतलब जितने मतलब लंबा है। अगर किसी पेंशनर का 2018 तक जिंदा था तो 2014 तक, अलग अलग टाइम पे। अब तीसरा है 2006 के बाद मृत्यु हुआ लेकिन कम उम्र में, यानी कि 2000 में रिटायर हुआ और जब रिटायर हुआ था 45 साल का, जब मृत्यु हुआ 52 साल 53 साल ऐसे था। तो इनको जो है जितना पीरियड जो एनहांस्ड फैमिली पेंशन था उस पीरियड का जो है 8330 नहीं तो 7940। अब मतलब इनकी ग्रुप के हिसाब से एनहांस्ड फैमिली पेंशन भी लागू है। दोस्तों ये है कि 22 अगस्त 2024 का लेटर का मीनिंग, बिना मतलब लोगों को गुमराह करके, और लोग जो है मैं बार बार यही कहता हूं, प्लीज मेरे को फोन मत किया करो, कोई भी डाउट है व्हाट्सएप में पूछो। अगर किसी और का वीडियो देख के मेरे पास डाउट क्लैरिफाई करने के लिए मत आना, जो वीडियो में बताता हूं उससे पूछो बस। दोस्तों अभी अगला वीडियो मेरा जो है मतलब जो पेंशनर जिंदा है इनकी 631 का जो अरियर्स के बारे में और ये फैमिली पेंशनर्स के अरियर्स के बारे में अगला वीडियो मैं इन्हीं के ऊपर बनाऊंगा, वो मतलब शाम को 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप लोगों ने पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन जी का वीडियो देखा और इनकी जो सोच है वो यही है कि पूर्व सैनिक अपने हकों के बारे में इधर उधर ना भटके, वकीलों के पास में ना जाएं कि वकीलों को फीस दे के आप अपने हकों को ले। और इनका सीधा सा एक उद्देश्य है सर्कुलर नंबर 631/568 के बारे में कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी पूर्व सैनिक इससे प्रभावित हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वो अपने घर में बैठ के अपने एक सिंपल कागज पर एक एप्लीकेशन लिख के जहां से भी वो पेंशन विड्रॉल करते हैं, जिस भी अथॉरिटी से, स्पर से, पीसीडीए से, जो भी आप अपने रिकॉर्ड को आप लेटर लिख सकते हो। उसके अलावा भी आप ग्रीवेंस कर सकते हो रक्षा मंत्रालय की पे पेंशन विभाग के ऊपर। उसके साथ में ही पीएमओ को ग्रीवेंस कर सकते हो, पीएमओ पोर्टल पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो यही
सबसे बड़ा उद्देश्य है पूर्व सैनिकों को जागरूक करने का, कि पूर्व सैनिकों को आप लोग देखते ही होंगे कि इन सर्कुलर के बारे में बहुत सारे जो पूर्व सैनिक हैं वो पूर्व सैनिकों को बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको फायदा दिलाएंगे और आप हमारे से कांटेक्ट करो, आप हमारे को 40% देना जो आपको एरियर मिले। पर वो 40% जो एरियर ले रहे हैं वो भी सिर्फ एक सिंपल कागज पर एप्लीकेशन लिख के आपसे 40% जो आपका अधिकार है उसमें से वो लेके छू मंतर हो जाती। यहीं पर एक जागरूकता का अभियान है कि पूर्व सैनिक क्यों इन ठगों से अपने आप को ठगवा रहे, क्यों 40% वो दे रहे। इन दुकानों से आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। और ये दुकान साथ ही साथ में सोशल मीडिया पे भी बेधड़क चल रही है। आप लोग देख रहे हो कि आए दिन कोट टाई पहन के हमारे जो पूर्व सूबेदार हैं, ऑनरेडी कैप्टन है, किस तरह से पूरे देश के 30 लाख पूर्व सैनिकों को गुमराह और बेवकूफ बनाने के ऊपर तुले हुए पर यहाँ भी एक बात देखने को मिल रही है कि हमारे जो साथी हैं वो इनसे सावधान नहीं रहते। वो जितना इनको गुमराह करते हैं वो उतना ही गुमराह होते चले जाते हैं। तो ये बहकावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप सावधान रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और अगर हमारे वीडियो से आपको जागरूकता मिली है तो कृपया करके कमेंट भी करना और साथ ही साथ अपने दूसरे साथियों के पास में इस वीडियो को शेयर भी करना, जिससे वो इन सर्कुलरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और इनका फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। जय हिंद।